तो 1 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। ये अपने को आत्मा समझ के और उस पर भी अभिमान कि मैं कौन सी आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। जैसे ही ये ज्यादा जितनी बार बार हम करेंगे तो हमारे अंदर जैसे पुण्य आत्मा के लक्षण आते जाएंगे, क्योंकि हमें पता रहेगा भाई सारे के सारे जो कर्म है उनका फल तो मिलता ही है, और मैं आत्मा हूं, अभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। भाई दुनिया में तो लोगों को लगता है भाई कोई अनहोनी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मगर हमें पता है ये नाटक बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है तो होता ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक एक्टर का विनाशी पार्ट मूंढा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सारी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, हर एक अपने अपने चोले में है और संबंधों में है। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो, तो इसलिए कोई दुखी होने की बात नहीं है। वो तो हर एक आत्मा का पार्ट है, जितना होगा वो बजाएगी फिर चली जाएगी। दूसरा प्रश्न है, कौन सा हुनर एक बाप के पास ही है? कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? देही अभिमानी बनाने का हुनर। ये जो बाबा हमें देही अभिमानी बना देते हैं, ये हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। तो ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा तो शरीर लेते ही नहीं है। इसलिए बाबा का तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि वो जन्म लें, शरीर लें, उनको विस्मृति हो कि ये मेरा शरीर है। तो इसीलिए बाबा जो है ये हुनर सबसे अच्छा सिखाते हैं। तो और किसी के पास नहीं है। बाकी तो सारी आत्माएं जन्म लेते लेते शरीर को ही अपना वो सब कुछ समझने लगती हैं, खुद को शरीर ही समझने लगती हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। तो जब बाबा की वाणी सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने को यही समझे कि मैं आत्मा हूं। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद करेंगे। जब पहले अपने आप को आत्मा समझ पाएंगे तब शिव बाबा याद आएगा। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी, धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। सारी ज्ञान, सारी गीता ज्ञान का सार ये है कि अपने को आत्मा समझो। तो बाबा ये कहते हैं कि अपने को देह नहीं समझो, ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। फिर 5,000 वर्ष बाद ये समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। जैसे ही अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा के पास, आत्मा का सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं। तो जैसे ही अपने को आत्मा समझा तो बाबा याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, द्वापर कलयुग पूरा देह समझा है। अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही। अब बाबा बता रहे हैं, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, परंतु सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। ये दादा तो शरीरधारी है ना। फिर बाबा ने कहा मुझे कोई देह की याद नहीं पड़ती, मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करता। तो ये ब्रह्मा बाबा तो अलग है, ये तो शरीरधारी है। वह बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये तो जब कल्प का संगम युग आया, तो कलयुग से सतयुग बनाने के लिए बाबा आया हुआ है, ये शरीर का आधार लेकर। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। तो बाबा जो है
दुनिया में भी लोग कोशिश बहुत करते हैं कि अपने को शरीर से अलग करें। आप देखिए, कंपनीज में या कहते हैं कि भाई ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाई लड़का लड़की एक समान है ना, मेल फीमेल एक समान है, मगर कैसे एक समान देख सकते हैं ये कोई नहीं बताता। तो ये तो बाबा ने बताया कि भाई हर एक को आत्मा समझो। तो शाकाहारी मनुष्य तो देहधारी होते हैं, उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना, ये तो देखो प्रैक्टिस की बात है, इसमें कोई जादू की बात नहीं है। भगवान आता है पढ़ाने, तो वो पढ़ाई जितनी जो करेगा उतना अच्छे नंबर लाएगा, उतना अच्छा समझ आएगा। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद रहेगा। तो जितना हमारे में ये बुद्धि में ये बैठता जाएगा कि मैं आत्मा, 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 तो बाबा भी बैठता जाएगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं को एक दो को बुलावे कैसे। अब बात यह है कि शरीर का नाम तो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि शरीर का नाम नहीं रहेगा या शरीर की पहचान नहीं रहेगी। तो उसके बिना तो कारोबार भी नहीं चल सकता। तो बाबा कहते हैं वो तो रहेगा। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहां पाते हो। तो जो अभी संस्कार हम अपने में भर रहे हैं, अपने को आत्मा समझना, ऐसे ऐसे सारे संस्कार वही भविष्य में काम आएंगे, वही प्रारब्ध बन जाएंगे। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना, श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, ऐसा नहीं है। सतयुग में कोई प्रैक्टिस दोबारा से करनी पड़ेगी, यही चीज नेचुरल हो जाएगी। वहां तो आत्माभिमानी रहते ही है, इसीलिए वहां पे सदैव सुखी है। किसी ने शरीर छोड़ा, ऐसे नहीं नारायण ने जब शरीर छोड़ा तो सारे दुखी होंगे, भाई वो दूसरा जन्म ले लेंगे जाकर के, इसमें दुखी होने की क्या बात है। इसीलिए वो सुखी रहते हैं। ये प्रैक्टिस तुमको भी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। तो ये जो भी हमने पाप किए हैं, अब पहले के जन्मों में पता नहीं हमने क्या क्या पाप किए हैं जब अपने को शरीर समझते थे। अब वो धीरे 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 करके उतारने हैं, कम होते जाते हैं वो। सतयुग में तो तुम सतो प्रधान थे, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती है। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना। अपने को जितना याद करेंगे उतने पाप कटते जाएंगे। तो पापों की वजह से दुख आता है, तो दुख भी नहीं आएगा। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। ना तुम ये शिक्षा वहां से ले जाते हो, वहां ले जाते हो मतलब जो यहाँ का ज्ञान है वो सिर्फ संगम युग के लिए ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये वाला ज्ञान आगे चलेगा, ये नहीं चलेगा। वहां ना ये ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अभी अभी पक्के बन जाएंगे, फिर जब सतयुग में आएंगे तो फिर दोबारा से गिरती कला में आएंगे। धीरे 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 गिरते चले जाएंगे। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। आपको पता है चंद्रमा पहले फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, फिर धीरे धीरे कम होते होते अमावस आ जाती है। तो ऐसे ही जैसे उसकी उसकी भी 16 कलाएं होती हैं, है ना, 15-16 दिनों में जाता है, उसी तरीके से हमारी भी ऐसे कलाएं रहेंगी। तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। फिर पहले हम सतयुग में थे, देवी देवता थे। धीरे 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 क्या कहते हैं, आत्मा में विकार आते गए, और अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन गए। मैं आत्मा हूं, ये पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही ये। आत्माभिमानी बनने से बाप याद आएगा, तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे।
एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। ये है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते। तो हम कहाँ बैठे हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं है, एक बाप ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ कराते हैं, बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, जो उनको देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। ये पुरुषार्थ बाबा को नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबा तो शरीर लेता ही नहीं। अगर बाबा शरीर ले तो फिर बाबा भी चक्र में आ जाए, बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़े, तो बाबा नहीं आते हैं, एक बाप ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, ब्रह्मा बाबा उन्होंने भी पुरुषार्थ करा। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, जो उनको देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। मतलब जिसके माथे पे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा चिंताएं होती हैं तो उसको नींद नहीं आती है। तो बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती। और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा जी। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। ये जो बाबा ड्रामा का पूरा सुनाते हैं कि भाई तुम आत्माएं भी गिर गई, बाकी धर्म भी ऐसे ऐसे आए, तो ये कोई दोष देने की बात नहीं है, ये तो ड्रामा है। इसी हिसाब से ये चलता है, हर चीज सबसे पहले अच्छी होती है, फिर धीरे 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 खराब होती है। ये तो जानते हो तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। इस वक्त दुनिया में सारे लोग ही नास्तिक हैं। पहली बात तो भगवान को जानते भी नहीं। चलो वो अपने हिसाब से जानने की कोशिश भी करते हैं, कहते हैं कि भाई हम भगवान को मानते हैं, मगर उसकी बातों पे तो चलते ही नहीं, तो फिर दोबारा नास्तिक ही कहलाए। किसी को असलियत में मानना तो ये है कि उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। उसके रास्ते पे चलो नहीं और बोलो हम उसको मानते हैं, तो वो तो मानना ना मानना एक बराबर हुआ। तो बाबा कहते हैं, हम्म, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम बच्चे भी ज्ञान की रीति से जानते हो, और कोई भी ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी तुम अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था, सो अब वैश्यालय बना है। तो इतना ज्यादा काम विकार जैसे वैश्यालय हो गया पूरा। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं, ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तो यही इसी धरती पर शिवालय होगा, जैसे शिव का आश्रम है ना, शिव का मंदिर, यहीं पे वैश्यालय है। तुम देवता से असुर कैसे बने हो? ऐसे नहीं कहते क्यों बने? बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने। बाबा ये बताते हैं कैसे बने हो, बड़ा गहरी बात बोली कि भाई, ये बोला कि कैसे बने हो, ये नहीं कहते हैं कि क्यों बने हो, क्योंकि ये तो ड्रामा आ गया, ऐसे बनना ही था। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। ये देवताओं को तो आप सोचिए, जब हम घर में भी उनकी पूजा करते हैं तो कितनी घर की साफ सफाई करते हैं, तब उनको स्थापित करते हैं। तो ऐसे ही जब देवता भी इस धरा पर आएंगे तो कलयुगी मनुष्य कोई नहीं होगा, ये सब गंदगी नहीं होगी, तब आएंगे देवता, तो वो तो विनाश के बाद होगा। तो बाबा ने कहा वो नहीं आते हैं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते हैं कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं कि भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर वो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो उसका क्या अर्थ है? अर्थ परम पिता अर्थात परमात्मा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं है। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है,
ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं, ये तो समझ की बात है, ये तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। ये भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा वो आत्मा जो सबसे पहले शिव बाबा के दिए हुए शिक्षाओं पे उसने चल के दिखाया, तो बाकी लोगों को भी हिम्मत आई, तो वो है ब्रह्मा। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो आदि देव सबसे बड़े पुराने देव वही है, आदि देव है। प्रजा का पिता है, अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। अब हमारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से कैसे अलग अलग संबंध है वो बता रहे हैं कि भाई ब्रह्मा ने तो अडॉप्ट किया, शिव बाबा के तो आत्माएं सदैव हैं ही, तो उनके तो हमेशा ही बच्चे हैं। मैं तुमको बनाता नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। तो अब हमें पता पड़ गया, ये तो भाई खेल की तरह है। जैसे वो शतरंज में सारे खिलाड़ी रखे जाते हैं, फिर वापस डब्बे में डाल दिए जाते हैं, फिर दोबारा से उसके ऊपर चलते हैं, तो इसी तरीके से सारे जाएंगे परम धाम। तो बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से, ऐसे नहीं सन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का सन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज याद ना है। अब वास्तव में ये सबसे बड़े सन्यास की जरूरत है कि भाई हम घर जाएं अपने तो हमें कुछ भी याद ना आए। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को पता ही नहीं है, वानप्रस्थ का अर्थ ही नहीं बता सकते हैं। भक्ति में कोई अर्थ नहीं है, कोई कोई बुद्धि लगा के कोई प्रश्न पूछे वैसा नहीं है। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। अब बाबा कहते हैं सबको घर चलना है, तो इसलिए अपना बुद्धि इधर उधर से हटाओ, वरना परेशानी होगी। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है, भाई कई सारे अलग अलग समझते हैं, कोई समझते हैं दिल में रहती है आत्मा, और हर एक बताते हैं अंगूठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को कैसे याद करें, पूजा कैसे करें? तो आप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। भक्ति और ज्ञान इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख, और अर्थात भक्ति को कहा। रात में दुख होता है, तो अभी ये रात है, ब्रह्मा की रात है, ब्राह्मणों की भी रात है, तो दुख ही दुख है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, सो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। ये भगवान आया हुआ है और इस वक्त अपनी ये स्थापन कर रहा है, तो ये जरूर सबको पहुंचाओ। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। भाई फूल है, फूल की तो खास बात होती है वो सुगंध हर जगह फैलाता है। अगर हम सुगंध नहीं फैला रहे हैं तो फूल नहीं है। अगर सर्विस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अपने अंदर धारणा इतनी नहीं करी है। तो बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल है, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं, है ना, वही बता रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए सारे ही बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को तो ये रहेगा भी सबको पता पड़े, सारे बाबा की शरण लें, तो इसलिए वो बात भी जरूरी है। जिनको देह अभिमान है वे खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे फूल बैठे हैं, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर रहेगी। डांस भी अच्छा चलेगा, डांस माना ये जो बाबा की ज्ञान डांस है उसकी बात कर रहे हैं। डांसिंग गर्ल का मिसाल, स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1
कौन नंबर 2 3 में, अभी टीचर को पता होता है कौन अच्छा बच्चा है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा भाई, जो बच्चा बाबा की सर्विस में मददगार है, तो बाबा की भी नजर उसी के ऊपर रहती है कि भाई देखो ये मदद करता है। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं भाई, जो बदनामी कराते हैं, जिनको देख के लोग कहते हैं अरे भाई ये वहां जाते हैं, देखो ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो वो उनके ऊपर नहीं जाएगा। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी, बुद्धि शरीर में होगी तो इधर उधर जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बड़ा कड़ा है। कोई की याद ना आए, पहले 7 रोज का कोर्स होता था तो मधुबन में सारे जाते थे और फिर वहां 7 दिन रहते थे, तो ना फोन ना चिट्ठी कुछ नहीं करते थे, तब वो कराते थे ऐसे। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं भाई, वो कहते हैं भाई उसके अंदर ही जाके वो पूजा करते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए, एक बाप को ही याद करना है। इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है कि भाई बाबा को याद करने के लिए बार बार बाबा बाबा बोलना है, ऐसा भी नहीं कुछ है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, ये है बेहद का प्रजापिता ब्रह्मा। तो बेहद का ठहरा ना, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव ही हैं, वही जो ऊपर बात बता रहे थे। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही, ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती है, बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए, ये बैठ कर करने की चीज है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते हैं, बुद्धि का काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही ये है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर, तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बाबा ने पूरा ज्ञान समझा दिया कि भाई ऐसा करो। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मना भव हुआ ना। तो अब याद भी कैसे करना है कि अपने को आत्मा, और मेरे पिता कौन है, स्वयं शिव बाबा, उनको याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। इसे बाबा के जितने वरदान हैं, जितने आशीर्वाद हैं, वो तो हमारे ऊपर है ही है, बस हमें अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा ने कहा मेरे तो है ही है। तुम फुल एज पाते हो, सतयुग में हम सारे 150 वर्ष रहेंगे, ऐसा नहीं कोई क्या कहते हैं जल्दी हो गया खत्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते, वह कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य उनकी कृपा से, मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ, अभी गुरु ने बोला पुत्रवान भव तो हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, इसीलिए कोई ज्ञान नहीं देता वहां पे। तो ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रालब्ध चलती है। अव्यभिचारी माना एक को याद करने वाला ये ज्ञान है ये है हाँ, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अभी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना। कि भैया बाबा ने कहा वापस चलना है, तो इसलिए अपनी बुद्धि का लंगर उठाते जाओ, ज्यादा बुद्धि को फंसाओ नहीं। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, आत्मा है, यही अभ्यास करो जैसी समय मिले। सर्विसेबल फूल बनना है। जो बाबा ने बताया ना कि बाबा की नजर किन पे रहती है, भाई जो सर्विसेबल हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, माना ज्ञान सुनाते हैं, तो उनके ऊपर रहती है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिस सर्विस हो जाए।
बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालो। वरदान दिया, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। ऊपर बताया ना कि अपनी बुद्धि निकाल लो, तो अब बता रहे हैं कैसे निकालो वरदान में। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। ये जो पवित्रता की बात है, ये कहीं और इतना जोर नहीं दिया जाता, ये तो बाबा ही लेकर आए नई चीज पवित्रता। पलक से कहते हो कि आग कपूर से इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। भाई हस्बैंड वाइफ रहते हैं तब भी विकार में नहीं जाते हैं, तो ये बात हो गई। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी और ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते हो। भाई यही पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है। सुख शांति होगा तभी ज्ञान और योग भी लगेगा। तो बाबा ने कहा आप चैलेंज देते हो, तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता का अर्थ ही है कि जैसे कोई भी चीज पूरी हो जाती है, सब्जी जब बन जाती है तो वो बर्तन छोड़ देती है, तो उसी तरीके से हम भी जब आत्मा जैसे से पवित्रता पूरी धारण करती जाएंगे तो लगाव हटते जाएंगे। किसी भी व्यक्ति व साधनों से लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सके। ऐसे लोग होंगे उनके अंदर फिर दिव्य शक्ति या जैसे आएगी तो वो प्रकृति को भी पावन बना देंगे, प्रकृति भी सत्व प्रधान हो जाएगी। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़ी। तो मतलब पवित्रता नहीं छोड़ो, कहने का मतलब ये है। बाबा ने कहा ये मुख्य फाउंडेशन है, ये बहुत जरूरी है, यही हमें दुनिया वालों से अलग करती है। बाकी जितना समय है बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।